श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा 11वां अध्याय। शिव पार्वती विवाह व भगवान कार्तिकेय का जन्म। श्री नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश। फिर राजा श्रुतकीर्ति ने ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा से पूछा, हे स्वामी, जब कामदेव जी भस्म हो गए फिर उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा बोले, हे राजन, जब कामदेव जलकर भस्म हो गए तब उनकी पत्नी रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई और कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वे अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। और रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया। तब कामदेव के सेनापति बसंत को आज्ञा दी कि वह चिता बनाए। बसंत ने रति को बहुत समझाया कि आत्मघात करना उचित नहीं तथा यह धर्म के विपरीत है, परंतु रति नहीं मानी और श्री गंगा जी में स्नान कर सभी इंद्रियों को रोककर और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवी, तुम चिता में प्रवेश मत करो, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारा पति शिव जी और श्री कृष्ण से उत्पन्न होगा। इस क्रम से 2 जन्म हो गए। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में यदुवंश में रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति उत्पन्न होगा और तुम्हारा विवाह उसी के साथ होगा। तुम्हें पूर्व जन्म के श्राप के कारण शंबर नामक दैत्य के घर में दासी बनकर रहना होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब सभी देवता रति के पास आए और उन सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब से तुम्हारा पति अनंग कहलाएगा। और उनसे बोले, हे देवी, तुम पूर्व काल में महाराज चंद्राक्ष की पत्नी थी। कहीं कहीं पर राजा सुंदर नाम भी कहा गया है, परंतु एक समय तुमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था, जिस कारण तुम्हें यह दुख मिला है। इस दुख और पाप का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें यह सरल उपाय अवश्य करना चाहिए, और वह सरल उपाय है वैशाख मास का पवित्र महीना, और वह आने वाला है। इस पवित्र महीने में तुम दान, पुण्य, व्रत, स्नान आदि करो, जिससे तुम्हारे सभी दुख और पीड़ा नष्ट हो जाएंगी और तुम अपने पति को सरलता से प्राप्त करोगी। इस प्रकार रति को वरदान देकर फिर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं के अनुसार रति ने वैशाख मास में पूर्ण श्रद्धा और भाव से खूब दान, पुण्य, स्नान, व्रत आदि किए, जिसके प्रभाव से रति ने अपने पति को पुनः प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा बोले, हे राजा श्रुत कीर्ति, अब तुम पार्वती का चरित्र सुनो। श्री नारद जी राजा हिमालय के घर जाकर उन्हें संपूर्ण वार्ता बतलाते हैं और पार्वती जी को तप करके भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं। श्री नारद जी की आज्ञा प्राप्त कर फिर पार्वती जी वन में भगवान शिव जी को अपने चित्त में बसाकर बड़ी कठिन तपस्या करती है। भोजन आदि छोड़कर जल पीकर तप करती है। फिर जल का त्याग करके वृक्षों से गिरे हुए पर्ण यानी पत्ते खाकर तप करती है। फिर पत्तों का भी त्याग कर दिया, जिससे उनका नाम अपर्णा प्रसिद्ध हो गया। तब भगवान शिव जी पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं।
और पार्वती की तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं। तब पार्वती जी कहती है कि शिव जी मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान शिव जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर कुछ समय पश्चात आकाशवाणी होती है, हे पार्वती, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। अब तुम यह कठिन तपस्या त्याग दो। अब तुम्हें शीघ्र ही शिव जी मिलने वाले हैं। फिर भगवान शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उन्हें राजा हिमालय के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए कहा। जब सप्त ऋषि राजा हिमालय के यहाँ पहुँचे, तब राजा हिमालय ने उनका बड़ा आदर सत्कार और सेवा की और बोले, आज मेरे बड़े भाग्य उदय हुए हैं, जो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन मुझे घर बैठे प्राप्त हुए हैं। अब आप कृपा करके बतलाइए कि आपका किस कारण से आगमन हुआ है। सप्तऋषियों ने सारा हाल बताया और कहा कि पार्वती पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या सती थी और इस जन्म में पार्वती के रूप में तुम्हारे घर में जन्मी है। इसलिए पार्वती के योग्य पति के रूप में शिव जी के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसलिए आप पार्वती का विवाह शिव जी से करवाइए। ऋषियों की यह बात सुनकर राजा हिमालय बोले, हे ऋषियों, मुझे आपका यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है। अपितु पार्वती भी शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या कर चुकी है और आज उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। अतः अब हमें देर न करके विवाह की तैयारी शुरू करनी चाहिए। सप्तऋषि शिव जी के पास आकर यह शुभ समाचार सुनाते हैं। फिर विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और विवाह में नाना प्रकार के वाद्य बजाए जाते हैं। ऋषि मुनि वेद मंत्र पढ़ते हैं और सभी देवता शिव जी की जय जयकार करते हैं। फिर सुंदर शुभ लग्न मुहूर्त में भगवान शिव जी और पार्वती जी का विवाह सभी देवी देवताओं के सानिध्य में धूमधाम से संपन्न होता है। विवाह के बाद भगवान शिव जी और पार्वती को कैलाश पर्वत पर विहार करते हुए अनंत वर्ष बीत जाते हैं, परंतु फिर भी पुत्र संतान नहीं होती है। तब सभी देवता चिंतित और परेशान होते हैं और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं। तब भगवान शिव जी और माता पार्वती अपने तेज से एक दिव्य अंश को जन्म देते हैं। देवताओं को यह भय था कि कहीं तारकासुर इस दिव्य अंश को हानि न पहुंचाए। फिर इंद्र ने अग्निदेव को उस तेज की रक्षा करने के लिए भेजा। तब अग्निदेव ने उस तेज को उठा लिया, परंतु वह तेज इतना भयंकर था कि स्वयं अग्निदेव भी उसे सहन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने उस तेज को गंगा में डाल दिया। गंगा जी भी तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। फिर गंगा जी इस तेज को सरवण तक ले गई। गंगा में बहते हुए इस तेज को 6 हिस्सों में बंटना पड़ा, यानी उसके 6 हिस्से हो गए। इस प्रकार 6 बालकों का जन्म हुआ और 6 कृत्तिकाओं ने उन्हें पाला। इस कारण उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। परंतु कहीं कहीं पर ऐसा भी कहा गया, एक धड़ और 6 सिर वाले स्वरवण भाव का जन्म हुआ। सरवण भाव को 6 अप्सराओं ने पाला था। कृत्तिकाओं यानी अप्सराओं ने इन्हें अपना पुत्र बनाया था। इसी कारण इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। पार्वती जी ने इन 6 सिरों को जोड़कर एक सिर में परिवर्तित किया। कहीं कहीं पर ऐसा कहा गया कि ब्रह्मा जी ने इन 6 सिर को जोड़कर एक शरीर में परिवर्तित किया। इस तरह कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने आगे चलकर देवताओं की सेना का नेतृत्व कर तारकासुर का वध किया और सभी देवी देवताओं और संपूर्ण जगत को उसके दुख और उसकी पीड़ाओं से मुक्त किया। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में भगवान कार्तिकेय के जन्म की अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, जिस कारण इसे हमने सूक्ष्म स्वरूप में ही बताया है। वैशाख मास महात्म, शिव पार्वती विवाह व भगवान कार्तिकेय के जन्म बाबत
11वां अध्याय समाप्त।